भी कैसी कोई दूरी हो, या चाहत में मजबूरी हो, रास्ता हो या हो मोड़ खोड़ हो, या जाए राह में छोड़ खोए, जो कदमों की आहट है वो पल पल ये कहती है, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे। तुम अपनी माँ के बगैर अकेली कहीं नहीं जाओगी, वरना क्या? सारा सारा सुधर जाओ तुम। ऐसी हरकतें मत करो कि गुस्से में मैं कुछ कर बैठूं। बाज़ दफा दोस्ती करना मुश्किल हो जाता है नवेद। ठीक कह रहे हो तुम, मगर माफ करना तो इतना मुश्किल नहीं। मोहब्बत हम सफर मेरी, मोहब्बत हम सफर मेरी। अरे क्या हुआ सारा, तुझे क्या परेशानी है, ऐसे टहल क्यों रही है? अम्मी आज 3 दिन हो गए अदनान अपने कॉलेज जा ही नहीं रहे। अरे वो जाए ना जाए, भाड़ में जाए, हमें इससे क्या, कहीं जाके मरे। ये तो ना कहें आप, अल्लाह ना करे कि उन्हें कुछ हो। अरे वो जल्दी चला गया होगा, तुझे क्या पता। नहीं अम्मी, अदनान 7:40 पे घर से निकलते हैं। मैं डेली 7 बजे जाके सीढ़ियों पे खड़ी हो जाती हूँ और वो 8:30 बजे तक भी घर से नहीं निकलते, जबकि उनकी क्लास 8 बजे शुरू हो जाती है। कॉलेज वालों ने निकाल बाहर किया होगा। बुरे लोग ना हर जगह बुरे ही होते हैं। अच्छा ठीक है, अगर आप इजाजत दें तो मैं वानिया से पूछ लूं कि उनके घर में सब खैरियत तो है, कहीं अदनान बीमार ना हो गए हों। अगर तेरा दिल चाह रहा है ना वानिया के यहाँ जाने के लिए तो ये और बात है, लेकिन अदनान के लिए जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जा रही हूँ जरा बाहर, तुम घर पे ही रहो। भाई आप कहाँ जा रही हैं? कोई नई इंस्पेक्टर आई है, सबको परेशान करके रखा हुआ है। आ जाती है गवर्नमेंट स्कूल के चेकिंग के लिए। बहरहाल मैं जा रही हूँ, ठीक है, तुम घर पे ही रहो। अल्लाह हाफिज। क्या करूं मैं, सबको अपनी पड़ी है, कैसे पता करूं। अम्मी, क्या हो गया है आपको? मैं आपको सुबह से देख रही हूँ, आप अलमारी खोल रही हैं, बिना कुछ निकाले बगैर बंद कर देती हैं। पता नहीं क्या हो गया, अलमारी खोलती हूँ, पहनने के लिए कोई कपड़े ही नहीं है और रखने के लिए कोई जगह भी नहीं है। ये तो हर औरत की परेशानी है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है और रखने के लिए जगह नहीं है। आज तुम्हारी पप्पू के बार बार फोन आ रहा है, वो कह रही थी कि वो अपने किसी मेहमान को लेकर आ रही हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं। हमें छोड़ें, अब आप उनकी परवाह करने लगी। पहली बात तो ये है कि उन्हें हमारे घर आने की कोई भी जरूरत नहीं है, और आप उन्हें फोन करके कह दें कि आप बहुत मसरूफ हैं और किसी को साथ लाने की कोई भी जरूरत नहीं है उन्हें। मैंने उनकी बात सुन के उन्हें यही तो कहा था कि मुझे किसी से मिलने का कोई शौक नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा? उसने कहा कि तुम तो हमेशा से अकल से पैदल औरत हो। मैंने कहा हाँ, तो वाकई हो गई हूँ। अच्छा किया आपने, कम से कम आप में इतनी हिम्मत तो आई कि आपने ये कहा। अब किसी को ला के हमारे सर पे सवार तो नहीं करेंगी वो। पता नहीं क्यों मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि वो जरूर आएंगी, क्योंकि उन्होंने अपने ससुराल में यही तासुर छोड़ा हुआ है कि वो अपनी भावज का बहुत ख्याल रखती हैं। वो जरूर चक्कर लगाएंगी, क्योंकि वो बहुत खुश होंगी ना कि मैं अपना ससुराल छोड़कर
मैं कि मैं जो बैठी हूँ। क्या अजीब दौर आ गया, लोगों के गम दूसरों की खुशी बन गया। ये कैसा बुखार है जो उतरता है और फिर चढ़ जाता है? जरा सा मुंह निकल आया है मेरे बच्चे का। अरे मैं सिर्फ वायरल फीवर है, अपने वक्त पे खुद ही उतर जाएगा। सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाती। अम्मी खाने को कोई दिल नहीं चाह रहा, सिर्फ चाय लाइएगा, बल्कि चाय भी अभी मत लाइएगा, नींद आ रही है मुझे। अच्छा तुम आराम करो। अदनान को फोन मिलाती हूँ। अगर तबीयत ठीक होगी तो फौरन रिसीव करेंगे और मैं झट से फोन बंद कर दूंगी ताकि उन्हें पता ही ना चले कि किसने फोन किया है। साला खुदा के वास्ते मुझे तंग मत करो यार। अदनान फोन भी नहीं उठा रहे, क्या मुसीबत है। अगर ये रूप बदले तो कोई पहचान ना पाए, ये कितने राज रखते हैं कोई जान ना पाए। एनी, बेटा तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? चलो अंदर खाना लगा हुआ है। अम्मी भूख नहीं है। रात को भी तुम्हें भूख नहीं थी, सुबह भी सिर्फ 1 कप चाय पी है तुमने और अभी भी खाना नहीं खा रही हो। अम्मी आपको पता है ना, जब मुझे टेंशन होती है तो कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। बस अम्मी दिल बहुत घबरा रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। जब इतनी टेंशनें पालोगी तो यही हाल होगा ना। टेंशन ने भी तो हमारा ही घर देख रखा है। हम लोग तो ये समझ रहे थे कि अदनान को सारा की कोई परवाह ही नहीं है। वो तो घर में उसका नाम तक भी लेने नहीं देता। अब बुखार में उसका नाम लेकर बड़बड़ा रहा है। अरे तो फिर क्या करें? मेरे बच्चे के दिमाग पर कोई गम न पड़े। उसकी तो दूसरी शादी जल्द कर देनी चाहिए ताकि उसके जहन पर कोई बोझ तो न पड़े। मीरा, तुम एक बार सारा से जाकर कहो कि वो अदनान को आकर देख जाए। मैं तो 10 मर्तबा उनके घर चली जाऊं, मगर उनकी साइको माँ मेरी कोई बात सुने तो सही।
एनी, एनी, सारिम आ गया है। मैंने तुम्हें कहा था ना, एक दिन वो खुद ही आ जाएगा। कि सारिम की गाड़ी का हॉर्न नहीं है। सारिम अब कभी भी नहीं आएगा। कभी भी नहीं आएगा। सारिम कभी भी नहीं आएगा। हाँ भाई, कल तो हमारी तरफ लाइट ही नहीं थी। वो तुमने रात को 9 बजे वाला ड्रामा देखा था? हाय, क्या हुआ? हाय, वो हीरो जेल से फरार हो गया। अरे चलो, ये सुनकर मुझे सुकून आ गया। मैं तो उसके लिए बहुत परेशान हो रही थी। नहीं नहीं, सारा आ गई है मेरी तरफ। ठीक है, फिर कल हम है ना पिक्चर देखने चलेंगे। नहीं नहीं, मैं सारा को लेकर साथ नहीं जाती। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। जब से वो आ गई है ना, मुझे बड़ा सुकून है। मैं कहीं भी चली जाती हूँ। भाई, घर का सारा काम तो उसने संभाल रखा है ना। किचन विचन सब कुछ वो कर लेती है। मुझे तो कोई काम ही नहीं करना पड़ता। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। खुदा हाफिज। अरे भाई, आपकी बेटी बीमार है, घर पड़ी हुई है, कहीं आती जाती नहीं है, तो मैं क्या करूं? जाके किसी हॉस्पिटल में एडमिट करा दे। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। और वैसे भी मुझे ना एनी से दिलचस्पी है और ना ही आपसे। मगर अम्मी, मैं तो माँ बनना ही नहीं चाहती। बेटा, ये तो अच्छी बात है। सारिम तो ये खबर सुन के दौड़ा चला आएगा। तुम्हारी फैमिली बन रही है और तुम खुशी नहीं हो। मुझे जब अपनी फैमिली बनानी ही नहीं है तो मैं क्यों खुश हूँ? सोच लो बेटा, ये खुशियां हर एक के नसीब में नहीं आती है। मैं सोच के ही कह रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए कोई बच्चा। मगर क्यों? कोई वजह भी तो हो। जो शख्स मुझसे नफरत करता हो, मैं उसकी औलाद को कलेजे से रख के क्यों पालूं? भाई, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ना आप में और ना आपकी बेटी में, समझिए आप। घर में पड़ी है, कहीं आ जा नहीं रही। छोटे लोग, झूठी बातें। मुनीरा के आगे आएगा ना, तब पता चलेगा। तौबा तौबा, ऐसी बुरी औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। मेरा मजाक उड़ा रही थी, 2 कौड़ी की औरत। अम्मी, हो सकता है कि आंटी किसी और बात पे हंस रही हो। ये जो अदनान की माँ है ना, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। अरे, मुझे देख के यूं मुंह मोड़ लिया जैसे खुद पता नहीं अफलातून हो और मैं जैसे गई गुजरी। और जब मैं सब्जी लेकर वापस आ रही थी ना, तो पड़ोसन के साथ खड़ी हुई जोर से कहका लगा रही थी, जैसे मेरा मजाक उड़ा रही हो। अरे, भूल गई वो, अभी 4 दिन पहले उसका बेटा बीमार था। अगर मर जाता तो सारी हंसी भूल जाती। अम्मी, कैसी बातें करती हैं आप? अल्लाह ना करे कि अदनान को कुछ हो। अरे, मुझे इन दोनों माँ बेटों से ना सख्त चिढ़ है। देख लेना, किसी दिन ना हाथ मलती रह जाएगी। चुप हो जाए अम्मी, मत किया करें ऐसी बातें जो बद्दुआ बन के मुझे ही लग जाए। तू कहाँ से बीच में आ गई है? ना 3 में ना 13 में। लो भला, हम अपने घर में बैठ के अपने दिल की भी बात नहीं करें। एनी,
मैंने तुम्हारे लिए लस्सी बनाई है, लेके आऊं? नहीं पीने। अच्छा चाय पी लो, चाय ले आती हूँ। अम्मी मैंने आपसे कहा है ना, इन दिनों मुझे अकेला छोड़ दे, हर चीज मुझे कड़वी लग रही है। आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? तुम्हारा मूड इतना क्यों ऑफ है? मैं डॉक्टर बिनिश के पास गई थी, उसने अबॉर्शन करने से मना कर दिया है। बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने, ये गुनाह है। अम्मी आपको पता है ना कि मुझे अभी औलाद नहीं चाहिए। तुम परेशान मत हो एनी, अल्लाह ताला कोई और बेहतर तदबीर करेगा। और जो मुझे घबराहट हो रही है उसका मैं क्या करूं? तुम्हारे इस तरह परेशान होने से ये मसला हल तो नहीं हो जाएगा ना। ये ले आपकी पसंदीदा चीज, चाय। थैंक यू। क्या खबरें? अरे हाँ, एक बात बताना तो मैं आपको भूल ही गई। क्या? परसों रात को मैंने ख्वाब में देखा था कि सारा घर आ गई है और वो बेहद खुश है यहाँ आकर। लोग की सच्ची कहते, जब घर में बहू आ जाती है ना तो सास को उसके अलावा और कोई नजर ही नहीं आता। हालांकि हमारी बहू तो घर में है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद आपको इसके अलावा और कोई दूसरा मौजू ही नहीं मिलता। अब कोई अपनी पसंद और मर्जी के ख्वाब कैसे देख सकता है? जी बिल्कुल देख सकता है। वो कैसे? वो ऐसे जैसे आपने ये ख्वाब देखा। अरे भाई, सारा की माँ अपनी बेटी को इस घर में आने देगी क्या? क्या तुम अकेडमी जा रही हो? जी मैं 10 दिन हो गए छुट्टी किए हुए। अब अगर नहीं जाऊंगी तो स्टूडेंट्स का नुकसान हो जाएगा। चक्कर तो तुम्हें इतने आ रहे हैं, पढ़ाओगी क्या खाक? मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर से बाहर जाऊंगी तो हो सकता है मैं ठीक हो जाऊं। अपनी गाड़ी में जा रही हो? नहीं अम्मी, ड्राइव नहीं कर सकते, टैक्सी में जाऊंगी और जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा, ब्रेक टाइम में अपनी मेडिसिन जरूर खा लेना। अल्लाह हाफिज। मुझे नाराजगी का दौरानिया इतना खींचना नहीं चाहिए। 2 बज रहे हैं, यानी कि एकेडमी की छुट्टी होने वाली होगी। यानी कि उसकी एकेडमी से पिक कर लेता हूँ। हाँ, पहले हम दोनों बाहर लंच करेंगे, फिर घर आएंगे। अरे बेटा, कहीं जा रहे हो? जिम में। तो खाना खा के चले जाओ। नहीं, मैं शाम में घर आके खा लूंगा, अभी मैं जल्दी में हूँ। वापस। अरे भी तौबा, हर वक्त ये लड़का जल्दी में रहता है, पता नहीं कहाँ जाता है। हम सफर मेरी मोहब्बत, हम सफर मेरी।
नवेद यार, तुम बस ये समझो कि मेरे अंदर इतना ज़र्फ ही नहीं है कि मैं किसी को भी माफ कर सकूं। और वैसे भी ये तो बड़े दिल गुर्दे का काम है। रूप बदले तो कोई पहचान ना पाए, ये कितने